तो सिर्फ 1 पाव आलू और 1 पाव चिकन से बनाएंगे ये लजीज तरीन कबाब, जिसे बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी चिकन मलाई कबाब। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बेहतरीन से कबाब ये बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, किसी पार्टी या टी टाइम पे बना सकते हैं, या फिर दावत के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से ये क्रीमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक फ्राइंग पैन में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दें और डालें इसमें 1 पाव चिकन बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टीस्पून इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 पाव चिकन में 1 पाव आलू का इस्तेमाल करूँगी, जिन्हें मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के ये आलू थे, तो कच्चे आलू का इस्तेमाल मैं करने लगी हूँ। चलें जी, फ्लेम को ऑन करें, सब चीज़ों को मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लें सब चीज़ों की। बस इतनी ही कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए, हल्का सा चिकन का कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। तब इसमें डालेंगे पानी। मैं 2 कप डाल रही हूँ पानी। बस आप लोगों ने इतना ही डालना है कि चिकन और आलू अच्छे से गल जाएं। चलें जी, कवर लगा देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए चिकन और आलू को पकने देते हैं। अब देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं, पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। आलू को चेक कर लेते हैं, क्योंकि आलू को ज़रा गलने में देर लगती है। चिकन बोनलेस तो फ़ौरन से गल जाता है। माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं। बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें और चिकन और आलू को निकाल लेंगे किसी बोल में और फ़ौरन ही इसे मैश कर देंगे, क्योंकि अभी ये गरम गरम है तो चिकन और आलू अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगे। तो ये मज़ेदार से क्रीमी कबाब इतने कोई टेस्टी बनते हैं ना, इनका जायका सबसे मुनफरिद और जुदा है और यकीन करें बनाना भी बेहद आसान है। चलें जी, चिकन और आलू को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, चिकन का रेशा बन चुका है। बस जी इसी स्टेज पर डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अगर नमक कम लगे तो मज़ीद नमक भी ऐड कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए डालेंगे फ्रेश ब्रेड क्रम्स, तकरीबन आधा कप के बराबर। ये 3 डबल रोटी के स्लाइस हैं, जिन्हें मैंने पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लिया है, शामिल कर देंगे। इसके अलावा मलाई कबाब बना रहे हैं तो इसमें जाएगी टेट्रा पैक की क्रीम, तकरीबन 5 टेबलस्पून। आप घर वाली बालाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी देखें ये चिकन और आलू का मिक्स नीम गरम है, तो आप लोगों ने सारी मिक्सिंग गरम गरम में ही कर लेनी है। बेहतरीन से हमारे मलाई कबाब बनाने के लिए चिकन और आलू का मिक्स एकदम तैयार है। बस जी कुछ भी नहीं करना, मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दें। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखें, अगर इस साइज़ की आप लोग टिक्कियाँ बनाएंगे ना, तो 1 पाव चिकन और 1 पाव आलू से तकरीबन 13 से 14 कबाब आप लोग आराम से रेडी कर सकते हैं। ये देखें, बेहतरीन से कबाब बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब फेंट लेते हैं 2 अदद अंडे और 1 कप मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। और वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस एक एक कबाब उठाएं, अंडे में डिप करें और अच्छे तरीके से रोल कर लें ब्रेड क्रम्स में। और इसी स्टेज पर आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। पहले इन्हें किसी डिश में डालकर रखें फ्रीज़र में। जब ये हार्ड हो जाए तो ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रखें और जब भी आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। तो देखें, है ना आसान और मज़े की रेसिपी। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। मैं आज सारे ही कबाब फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे घर में आ रहे हैं गेस्ट। चलें जी, मीडियम टू लो फ्लेम पे एक एक करके कबाब डालें, क्योंकि अंदर तो हमने सारा कुछ पका हुआ डाला है। हमने सिर्फ ब्रेड क्रम्स को क्रिस्पी करना है और कलर देना है। उलटते पलटते रहें मीडियम टू लो फ्लेम पे, और जैसे ही कबाब का प्यारा सा गोल्डन सा कलर आए, बस जी निकाल लेने हैं ये क्रिस्पी से कबाब, जो कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे।
तो बेहतरीन से हमारे चिकन मलाई कबाब बनकर एकदम तैयार हैं। मैं इन्हें सर्व करने लगी हूँ आज इमली की चटनी के साथ। आप इन्हें हरी चटनी या फिर केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों के बर्गर बन में लगा कर दे सकते हैं लंच बॉक्स के लिए। इसके अलावा सैंडविच भी तैयार कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही मल्टीपल सी रेसिपी है जिसे आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं इंस्टेंट मसाला फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। ना ही बार बार पानी से धोना पड़ेगा, ना ही बॉईल करना पड़ेगा और ना ही हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़ एक नई टेक्निक के साथ, जिससे कोई इतने मज़े के क्रम्स बनेंगे कि आप खाते ही रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर क्रिस्पी सुपर इजी मज़ेदार मसाला फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने आलू। तकरीबन 3 पाव के लगभग है और ये सर्दियों वाला नया आलू है। तो मैंने इसे छीला नहीं है, जस्ट मैंने अच्छे तरीके से इसे धो लिया है, मट्टी वगैरह निकाल दी है। चलें जी, अब फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग आपको बता दूं। आप लोगों ने थोड़े बड़े साइज़ के आलू लेने हैं और आपने थोड़ा थोड़ा सा इनको ट्रिम कर लेना है ऊपर से और नीचे से, ताकि फ्रेंच फ्राइज़ की बेहतरीन सी शेप आ सके। बस अब लंबाई में आप लोग 1-1 इंच के बराबर पीस काट लें और फिर इनके फ्रेंच फ्राइज़ बना लें। मशीन से भी ज़्यादा बेहतरीन और इक्वल कटिंग होगी और आप ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज़ मिनटों में काट कर तैयार कर लेंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से। चलें जी, अब फ्रेंच फ्राइज़ को डाल दिया है मैंने बड़ी सी पतीली में। ना ही बार बार हम इन्हें धोएंगे और ना ही बॉईल करेंगे। मैं इसमें डालने लगी हूँ अंडे। तो तकरीबन 3 पाव आलू के लिए मैं 3 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये एग मसाला फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेंगे। ढाबे पर तो ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, मगर आप कम बजट में इन्हें घर में बआसानी बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, पहले अंडों को मिक्स कर लेना है आलू में अच्छे तरीके से। अंडे जब कोट हो जाएंगे ना, तब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पेशल मिर्च और मसाले। तो सबसे पहले तो नमक डाल देते हैं, 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक को फैला कर डालें। हल्दी डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून के करीब और इसमें शामिल करूंगी मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा, साबित ज़ीरा डालूंगी सफ़ेद वाला 1 टीस्पून। जब ये मुंह में आएगा ना, बड़ा ही टेस्टी लगेगा। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर। इससे जो टेस्ट आएगा ना, यकीन करें खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी। तो 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर भी डाल दें और अच्छे तरीके से मिर्च मसाले आलू में मिक्स कर लें। आलू पर पहले ही अंडे की कोटिंग हो चुकी है, तो ये मिर्च मसाले जाकर आलू के फ्रेंच फ्राइज़ पर चिपक से जाएंगे। अब हमने इसके क्रम्स बनाने हैं। तो क्रम्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, आधा कप मैदा एक छलनी में डालूँगी। इससे क्या होगा कि मैदा इक्वल फैल जाएगा, एक ही जगह इकट्ठा नहीं रहेगा। अच्छा, मैदा आप लोगों ने इकट्ठा नहीं डाल देना, पहले मैंने आधा कप डाला है। चलें जी, अब हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं और हाथों की मदद से मैं इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ को टॉस करूँगी मैदे में। कोई इतने बेहतरीन क्रम्स बनेंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। आधा मैदे मैंने पहले शामिल कर लिया, आधा कप मज़ीद ऐड कर रही हूँ और इस तरीके से छान कर डाल रही हूँ। ये एक बेहतरीन टेक्निक है। इससे जो फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे ना, एक एक आलू पर कोटिंग होगी और बेहतरीन क्रम्स तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। दोबारा से टॉस कर लें और लें जी, बेहतरीन से हमारे मसाला फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। आप ख़ुद चेक कर लें, एक एक फ्रेंच फ्राइज़ पर मसाला बेहतरीन कोट हो चुका है। जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि ये क्रम्स कितने क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे।
अच्छा, कोटिंग कर लें तो आप इन्हें फ़ौरन से फ्राई करें, रखना नहीं है, क्योंकि इसमें हमने डालने हैं ना मिर्च मसाले, तो आलू पानी भी छोड़ सकते हैं। ऑयल को गरम कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पे, और कढ़ाई में एक वक्त में इतने ही डालें जितना आपकी कढ़ाई का साइज़ है। 3 से 4 मिनट के लिए तो आप इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। 3 से 4 मिनट के बाद हल्का सा आप इन्हें खोल लें ताकि ये अलहदा हो जाए। माशाल्लाह से अभी से आप ज़रा चेक करें कितने बेहतरीन क्रम्स बन रहे हैं। तो इसी स्टेज पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो हर 2 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज कर लें, उलट पुलट लें, फिर इन्हें फ्राई होने दें। अगर एक ही दफ़ा में आप चम्मच चलाते रहेंगे तो हो सकता है कोटिंग उतर जाए। बस जी इन्हें फ्राई करने में लगेंगे 7 से 8 मिनट, और माशाल्लाह से बेहतरीन सा कलर आ चुका है और ये फ्रेंच फ्राइज़ एकदम तैयार हैं गर्मा गर्म खाने के लिए। आप इन्हें बनाते जाएं, ये मिनटों में ख़त्म होते जाएंगे क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। आप ज़रा ऑयल को चेक करें, ज़र्रा बराबर भी कोटिंग नहीं उतरी और ऑयल वैसा का वैसा नीट एंड क्लीन है। तो ये रेसिपी आज ही ट्राई कर लें, इंशाअल्लाह ताला छोटे तो छोटे, बड़े भी आप लोगों से मांग कर खाएंगे, ये कोई इतने टेस्टी बनेंगे। तो मसाला फ्रेंच फ्राइज़ को मज़ीद मसालेदार बनाने के लिए मैं इस पर छिड़कूँगी चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। इसे सर्व करेंगे हरी चटनी और केचप के साथ। यकीन करें, एक बाइट लेंगे ना तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा और आप खाते ही चले जाएंगे। तो रेसिपी बनाएं और वेदर को एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ना, वो सच में अमेजिंग होने वाली है। बस आप जल्दी जल्दी से ये मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड रोल बनाते जाएं, खाने वाले प्लेटें चट कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। घर की चीज़ों से कम मेहनत से बनाएं ढेर सारे पोटैटो ब्रेड फिंगर्स। बनाने में तो इतने आसान है कि आप देखते ही इन्हें बनाना चाहेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी क्रिस्पी ब्रेड फिंगर रोल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड फिंगर रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने 3 अदद उबले हुए आलू। आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें और ये बड़े होल वाला ग्रेटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, आलू को मैंने कुछ मुख्तलिफ़ तरीके से बॉयल किया है, ये कम्प्लीटली कुक आलू नहीं है। तो आलू बॉयल करने के लिए मैंने क्या किया, एक पतीली में मैंने पानी डाला। पानी डालने के बाद 3 मीडियम साइज़ के आलू लें, छीलने के बाद पानी में ऐड कर दें। अच्छा जी, पानी में बॉयल आने देंगे और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा ना, तो बस 5 से 7 मिनट के लिए ही आलू को बॉयल करेंगे। आलू को हमने हाफ़ टर्न करना है, मुकम्मल तौर पर गलाना नहीं है, सॉफ्ट नहीं करना। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए या मैक्सिमम 7 से 8 मिनट के लिए आप आलू को बॉयल कर लें। तो देखें, छुरी की नोक की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम छुरी की नोक आलू के अंदर डालते हैं ना, तो देखें तकरीबन आलू अंदर से कच्चा है, बस हल्की सी लेयर इसकी ऊपर से पक चुकी है। बस इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर दें, आलू को निकालें और इन्हें ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से आलू को बॉयल करेंगे ना, तो इसमें स्टार्च कम से कम रहता है। आलू के ये फिंगर रोल बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, एक आलू मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। आपको एक लेयर नज़र आ रही होगी, यानी कि ऊपर की लेयर हल्की सी पक चुकी है, मगर अंदर से आलू अभी भी मीडियम सॉफ्ट है। आई होप आलू को बॉयल करने का ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलें जी, आलू जैसे ही ठंडे हुए मैंने इन्हें ग्रेट कर लिया है। अब देखें, आलू ग्रेट हो चुके हैं, इन्हें तो रख देते हैं एक साइड पर। अच्छा जी, एक बोल ले लिया है मैंने और इसमें डालूंगी मैं 4 से 5 ब्रेड के स्लाइसेस। मैं सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घर में बची हुई ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे जो आधी ब्रेड खाकर आधी छोड़ जाते हैं, उस ब्रेड को ज़ाया ना करें, बल्कि ये मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड फिंगर बना लें। तो मैं 5 ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड छोटे साइज़ की है, अगर बड़े साइज़ की ब्रेड है ना तो 4 भी काफ़ी रहेंगे।
अब आधा कप पानी ले लें और ब्रेड के ऊपर डालें। ब्रेड को हमने हल्का सा गीला करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं, इतना कि ब्रेड पानी को सोख कर ले और नरम पड़ जाए। तो जैसे ही ब्रेड नरम पड़ जाएगी, ब्रेड को उठाएं और दोनों हाथों की मदद से इसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दें। तो ध्यान में रखें कि ब्रेड में ज़र्रा बराबर भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से ब्रेड की एक डो बना लें, तो इसे आलू में शामिल कर दें। चलें जी, अब मज़ीद इसे चटपटा करारा बनाने के लिए डालूँगी मैं इसमें फ्रेश लाल मिर्चें। आप लोगों के पास हरी मिर्च है ना, उसे भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून और डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी डालूँगी इसमें 1 टीस्पून और डालेंगे इसमें चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। देखिए नमक पहले कम ही रखें, क्योंकि चाट मसाले में भी अच्छा ख़ासा नमक होता है। बाइंडिंग के लिए मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी, तो ये 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, वेल कंबाइन कर लेते हैं। जो ये मिक्स मैं बनाने जा रही हूँ ना आलू ब्रेड रोल का, ये थोड़ा थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा, तो परेशान ना हो, बस अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें, इतनी कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। नमक चेक कर लें, इसी स्टेज पर मिक्स करने के बाद नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। अब हाथों को हल्का सा मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल की मदद से और यहाँ पर पोटैटो ब्रेड फिंगर रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं, आप इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं, राउंड बॉल बनाकर तैयार कर सकते हैं, मगर मैं इन्हें सिलेंडर शेप में दूंगी। तकरीबन 3 इंच की लंबाई में इस तरीके से ब्रेड फिंगर रोल बनाकर तैयार कर लेंगे और सारे ही रोल आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखें माशाल्लाह से अभी से लग रहे हैं ना टेस्टी। तो पोटैटो ब्रेड फिंगर रोल को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो मैंने ले लिया है आधा कप के बराबर मैदा, 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक का और डालेंगे इसमें पानी और अच्छे तरीके से इसे बीट कर लेंगे, मैदे की गुठलियों को ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, मैदा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो इसकी रिप्लेसमेंट में आप 2 अंडे तोड़ लें और उन्हें अच्छे तरीके से फेंट लें। तो जैसा आपको मुनासिब लगे, जैसा आपको आसान लगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से मैदे को घोल लिया है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवा देती हूँ और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस अब कुछ भी नहीं करना, एक एक ब्रेड रोल उठाएं, पहले मैदे की डिप में अच्छे तरीके से कोट करें और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से लपेट लें। इंतहाई क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे और ये कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और ना ही ये ऑयल में बिखरेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सारे ही ब्रेड फिंगर रोल को आप लोगों ने इसी तरीके से कोट कर लेना है और इसी स्टेज पर आप 4 से 5 दिन के लिए इन्हें फ्रिज में रख कर महफूज कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे निकालें और बस फ्राई कर लें। तो मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड फिंगर रोल बनाने के लिए आप लोगों ने ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करना है, क्योंकि अंदर तो हर चीज़ हमने पकी हुई डाली है, ऊपर से ही इसे क्रिस्पी करना है ना। तो बस फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और इस तरीके से रोल ऑयल में डालते जाएं। अच्छा, मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं किया, आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड कर सकते हैं, मगर आप लोग अगर प्याज डाल रहे हैं ना तो इसे फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन से सर्व कर दें, क्योंकि प्याज पानी छोड़ती है, फिर आप इसे 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में नहीं रख सकते। तो बस उलटते पलटते रहें। आप देख रहे हैं कि ज़रा बराबर भी ये ऑयल में नहीं बिखरे और ना ही ऑयल गंदा हुआ है। तो जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी क्रंची हो जाए तो बस निकाल लेते हैं इन्हें। गर्मा गर्म आप इन्हें चाय के साथ सर्व करें, साथ में हरी चटनी या फिर केचप रख लें, खाकर मज़ा आ जाएगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो आइडियल रेसिपी है, क्योंकि इसमें चिकन मटन का कोई रोला ही नहीं है। तो आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं और ब्रेड भी तकरीबन सारे ही नाश्ते में खाते हैं। अब बची हुई ब्रेड से भी ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह से बेहतरीन टेक्सचर आया है और ये कितने क्रिस्पी बने हैं। जायकेदार मज़ेदार पोटैटो ब्रेड फिंगर रोल बनाएं और आज ही मुझे इसका फीडबैक दें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।
आलू से बनने वाली आज इतनी यूनिक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी जिसे देखते ही आप लोग बनाना चाहेंगे। तो चटपटे पकवान में वाकई आज चटपटी रेसिपी शेयर हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी आलू कोन समोसा की बेहद यूनिक सी रेसिपी। तो इस रेसिपी में मेहनत कम और मज़ा ज़्यादा है। यकीन करें, जब ये समोसे आप लोग घर में बनाएंगे ना, खाते ही रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोन समोसा बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर मैदा, छान कर रखा हुआ था। ग्राम्स में देखें तो तकरीबन 200 ग्राम के लगभग है। अब 2 चुटकी इसमें डालूंगी मैं अजवाइन और 2 चुटकी या फिर 1/4 टीस्पून के करीब इसमें नमक भी शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें घी डालने लगी हूँ। आप लोग कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले तो हम लोगों ने घी को मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स करना है, तभी हमारे समोसे बेहद क्रिस्पी बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालें और एक मीडियम सी डो बना लें। ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। आटा इकट्ठा हो जाए तो मुट्ठी लगाकर इसे नीट करें और नीट करने के बाद आप लोगों ने इसे रेस्ट देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो कवर लगाकर मैं इसे काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। तब तक हम क्या करेंगे, कोन समोसा की बेहतरीन सी फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने आलू, तकरीबन 300 ग्राम के लगभग हैं। बॉयल करने के बाद मैंने इन्हें छील लिया है। तो गरम गरम आलू को आप लोगों ने मैश नहीं करना। आलू जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो आप लोगों ने मैशर की मदद से इन्हें मोटा मोटा सा मैश कर लेना है। चाहे तो हाथों की मदद से भी तोड़ सकते हैं। आलू का पेस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि थोड़े थोड़े आलू के पीसेस रह जाने चाहिए। चलें जी, सबसे पहले तो इसमें डाल देती हूँ मैं नमक, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। इसके अलावा डालूंगी मोटा कूटा हुआ ज़ीरा ½ टीस्पून और इसमें शामिल करूंगी काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे ½ टीस्पून और इसमें डालेंगे चाट मसाला तकरीबन ½ टीस्पून। हल्दी डालें 2 से 3 चुटकी अच्छे कलर के लिए और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और इसके अलावा आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। एक छोटा सा प्याज लें और बिल्कुल बारीक सा चॉप करके शामिल कर दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें सब चीज़ों को। आलू का चटपटा करारा सा मसाला बनकर एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल हम कोन समोसा की फिलिंग में करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, मेरे पास है तकरीबन 3 टेबलस्पून मैदा। सादा मैदा है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। पानी डालेंगे और मिक्स करते हुए इसमें गुठलियाँ बाकी नहीं रहनी चाहिए। आप लोगों ने एक पतला सा घोल या ग्लू तैयार कर लेनी है, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए। चलें जी, इसे भी एक साइड पे रख दें, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो मैदे की तरफ चलते हैं। मैदा यहाँ पर अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, मुलायम पड़ चुका है। अब हमने इसके इक्वल साइज़ के पेड़े निकाल लेने हैं। तो तकरीबन 1.5 कप मैदे में से मैं 5 एक ही साइज़ के पेड़े निकाल कर तैयार करूँगी। अब देखिए, कोन समोसा बनाने के लिए एक ही रोटी से मैं 4 समोसे निकाल कर तैयार करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को तो बड़े गौर से देखना है। अब एक पेड़ा उठाएंगे, काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करें और बेलन की मदद से बेलते हुए एक बड़ी सी पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लें। जैसे रोज़मर्रा में हम अपने घर में रोटी चपाती बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही। देखिए, रोटी मैं बेल चुकी हूँ। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवा देती हूँ। पतली सी रोटी मैंने बेल ली है। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। रोटी डालेंगे तवे के ऊपर और इसे कच्चा पक्का सा पका लेंगे दोनों साइडों से। फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखें ताकि जल्दी से इसे सेक लगे और ये पक जाए। बहुत ज़्यादा रोटी को पकाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये हार्ड हो जाएगी। इसी तरीके से रोटियां पकाते जाएं और इन्हें कवर करके रखें ताकि ये ड्राई ना हो। अब देखिए, एक रोटी उठाऊंगी, सेंटर में से मैं इसे कट लगाने लगी हूँ। पिज़्ज़ा कटर ले लेंगे, आप भी तेज़ छुरी ले लें, जो भी आपका दिल चाहे। सेंटर में से कट लगाएं। जब 2 हिस्से हो जाएं तो आप इसे फिर 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। और वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को
सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए 4 शीटें हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिसकी हम बनाएंगे कोन। तो कोन बनाने के लिए जो मैंने घोल या ग्लू बना के रखा हुआ था ना, पहले चम्मच या ब्रश की मदद से एक साइड से लगाएंगे। दोनों सिरों को फोल्ड करें और इस तरीके से बेहतरीन सी कोन की शेप आ जाएगी। हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करेंगे तो ये इजीली आपस में जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें कितनी बेहतरीन सी कोन बन गई है। अब इस कोन को हमने फिल करना है चटपटे से आलू के मसाले के साथ। तो थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालें और प्रेस करते जाएं ताकि मसाला नीचे तक जाए। देखिए एक दफ़ा दोबारा से देख लें ताकि कोन बनाने में आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। बस एक सिरे पर ग्लू लगाएं और फिर दोनों किनारों को जब जोड़ेंगे ना तो कोन की शेप आ जाएगी। हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करके होल्ड करके रखें तो ये आपस में चिपक जाएंगे और फिर आप लोगों ने आलू से इसको फिल कर लेना है। और इसी तरीके से ढेर सारी कोन बनाकर आप कम वक्त में तैयार कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से मैंने कोन बनाकर तैयार कर ली हैं। अब देखिए कोन तो हमने बना ली, मगर जब हम फ्राई करेंगे तो ये आलू का मिक्स निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स और जो भी हमने लिक्विड घोल कर रखा हुआ था ना उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आलू वाली साइड को इस घोल में पहले डिप करेंगे इस तरीके से और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से रोल कर लें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आलू का मिक्स फ्राई करते वक्त बाहर निकले। और इस तरह करने से क्या होगा, समोसा मज़ीद क्रिस्पी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो सारे ही आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं और इन्हें फ्राई करते जाना है। फ्राई करेंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि समोसे क्रिस्पी और शानदार बने। तो एक वक्त में 2 से 3 ही डालें या ये कढ़ाई के साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी बड़ी कढ़ाई ले रहे हैं। वैसे महंगाई का दौर है, छोटा बर्तन लेंगे ना तो उसमें ऑयल भी कम ही डलेगा। चलें जी, चारों तरफ से आप लोगों ने समोसों को गोल्डन कर लेना है। अच्छे तरीके से ये क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें निकाल लें और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करें धनिया पुदीने की चटनी के साथ। यकीन करें देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। माशाल्लाह से देखें कितने शानदार से हमारे कोन समोसे रेडी हुए हैं, वो भी मिनटों में। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।